गुड डे ऑल ऑफ यू। इनकम टैक्स की आज की क्लास में हम फर्म से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एबीएन कंपनी जो कि एक फर्म है, उससे संबंधित कुछ आंकड़े नीचे दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है लाभ हानि खाते के अनुसार हानि। इसके बाद आपको दिए हुए हैं साझेदारों का पारिश्रमिक, पूंजी पर ब्याज, पेटेंट अधिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष को चेक द्वारा दान, प्रारंभिक व्यय, और हमें बोला गया है फर्म की कुल आय ज्ञात करने के लिए। तो अब हम इसे सॉल्व करते करते एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करते जाते हैं। तो जैसा देखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चूंकि इस क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है, इसलिए हम इस अमाउंट को माइनस में शो कर रहे हैं। इसे हम ब्रैकेट में भी शो कर सकते हैं, तो हमने लिखा है यहाँ -1,50,000। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था साझेदारों का पारिश्रमिक। साझेदारों का पारिश्रमिक जो है वो पहले हम डिसअलाउड मान के यहाँ ऐड करेंगे और बाद में बुक प्रॉफिट ज्ञात करने के बाद में इसे हम माइनस करते हैं। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स और पूरी अमाउंट 1,80,000 की पूरी अमाउंट यहाँ पे लिखी। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज जो दिया है वो आपको 20% से दिया हुआ है, जबकि 12% ही पूंजी पर ब्याज स्वीकृत होता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट एक्सेस ओवर 12%। जितना 12% से ज़्यादा है केवल उसी को लेंगे, यानी 24,800। ये कैलकुलेशन हमारी इस तरीके से आई है। टोटल आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है 62,000। ये आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में 20%। चूंकि हम यहाँ पे एक्सेस ले रहे हैं, तो ये हमारा एक्सेस कितने से हुआ? 8 से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8। ओके। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पेटेंट राइट्स का। पेटेंट राइट्स जो है वो बैलेंस शीट का पॉइंट होता है, क्योंकि ये हमारी एसेट्स है, तो ये पूरी तरीके से डिसअलाउड होगी। लेकिन पेटेंट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और उसकी रेट फिक्स है 25%। इसलिए हम पहले से पेटेंट राइट्स डिसअलाउड आइटम मान के यहाँ पे पूरे अमाउंट लिखते हैं, 80,000 लिखा, और बाद में हम इसे लेस करते हैं अलाउड एक्सपेंसेस मान के डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट्स, और रेट फिक्स है इसकी एट द रेट 25%। 80,000 का 25% निकाला, तो ये आया हमारा 20,000। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है डोनेशन। डोनेशन भी पूरी तरीके से डिसअलाउड एक्सपेंसेस होता है, बाद में इसकी 80G के अंतर्गत डिडक्शन मिलेगी। तो अभी हमने यहाँ डोनेशन लिखा और पूरी अमाउंट 20,000 यहाँ पे शो कर दिया। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय। प्रारंभिक व्ययों के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि इसका 1/5 जो होता है वो करंट ईयर में अलाउड माना जाता है और 4/5 जो होता है वो डिसअलाउड होता है। तो इसके अंतर्गत हमने देखा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 4/5 डिसअलाउड, तो हमने इसका 20,000 का 4/5 फाइंड किया, तब ये हमारा आया 16,000। 20,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, देन इट कम्स 16,000। हमारे सारे पॉइंट्स हो गए डिसअलाउड वाले। हमने इस पूरी अमाउंट को 1,80,000, 24,800, 80,000, 20,000 और 16,000 को प्लस किया, तो ये हमारा आया 3,20,800। अब हम जो हमारा ये लॉस दिया हुआ था 1,50,000 का लॉस और डिसअलाउड एक्सपेंसेस जो हमारे आए हैं उनका हमने एडजस्टमेंट किया, तो ये हमारा आया 1,70,800। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन लेस किया 20,000, तो हमारा आया 1,50,800। ये हमारा बुक प्रॉफिट कहलाएगा।
बुक प्रॉफिट फाइंड करने के बाद हम आगे इसका रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन करेंगे। लेस करेंगे रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। इसके अंतर्गत 2 पॉइंट्स। फर्स्ट, एक्चुअल रेम्यूनरेशन। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक्चुअल रेम्यूनरेशन 1,80,000, तो हमने यहाँ लिख दिया 1,80,000। बी पॉइंट होता है हमारा स्टैट्यूटरी लिमिट्स। फिर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट ऑफ जो फर्स्ट 3 लाख रुपीज रहते हैं। हमारा बुक प्रॉफिट 1,50,800 आया, इसलिए हम इसका 90% फाइंड करेंगे। और 1,50,000 विच एवर इज मोर, दोनों फाइंड करने के बाद हमने देखा 1,50,000 ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे 1,50,000 लिख दिया। इसके बाद ए और बी दोनों पॉइंट्स में जो कम अमाउंट होती है वो रेम्यूनरेशन हमारा अलाउड माना जाता है, तो दोनों में देखने से हमें पता चला 1,50,000। अब ऑलरेडी हमारा इससे पहले बुक प्रॉफिट आया हुआ है 1,50,800, तो 1,50,800 में 1,50,000 हमने माइनस किया, तो ये हुआ हमारा 800। ये 800 बिजनेस इनकम भी है और साथ ही साथ ग्रॉस टोटल इनकम भी कहलाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कोई भी अदर सोर्सेस की इनकम नहीं दी है, ना ही इसमें ना ही इसमें हमने अदर सोर्सेस के पॉइंट्स दिए हैं, ना ही कैपिटल गेन के पॉइंट्स हैं, ना ही हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई हेड्स है। उसके बाद हमने शुरू में डिस्कस किया था 80G की डिडक्शन, जो डोनेशन गिवन है नेशनल रिलीफ फंड को, उससे रिलेटेड हमें 80G की यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी। तो 80G की डिडक्शन हो गई है हमारी 20,000 की अमाउंट दी हुई है, बट हमारे पास 800 रुपीज़ ही इनफ है, इसलिए हमने यहाँ 800 की डिडक्शन दी। तो 800 माइनस 800 करने से ये हमारा हो गया टोटल इनकम नेट। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू।